है ना। अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। आपके भीतर अनंत शक्ति का स्वरूप मौजूद है। देखिए, अगर दुनिया में ये बात कही जाती है कि महिलाएं कमजोर होती है, तो ये एक सामाजिक सोच है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और आपके डर को आपको अपनी ताकत में बदलना होगा। क्योंकि समाज जो कमजोरी दिखाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। समाज जो कमजोरी दिखाता है वो सिर्फ एक भ्रम है। आप प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। जो नया जीवन रचने की एक दिव्य शक्ति जो आपके पास है, कि आपके बिना ये सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। आपके बिना किसी पुरुष का कोई वजूद हो ही नहीं सकता। तो ये जो नए जीवन रचने की दिव्य शक्ति आपके पास है, वो शक्ति वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से महिलाएं सृजन करता है, जो पुरुषों के लिए बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल असंभव है। तो एक ऐसी पावर आपके पास है जो पुरुषों के लिए असंभव है। अगर मैं बात करूं हमारी सांस्कृतिक विरासत की, तो भारत में महिलाओं के रूप में शक्ति के लिए माँ दुर्गा को पूजा जाता है। बुद्धि और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती को पूजा जाता है। धन और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है। भारत में हमेशा से शक्ति बुद्धि का प्रतीक देवियों को माना गया है। अगर बात वीरता की आती है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर और कित्तूर चेन्नम्मा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ऐसी सैकड़ों उदाहरण इस दुनिया में मौजूद है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, महिलाओं ने तलवार उठाकर युद्ध का रुख बदला है। ये पुरुषों, मैं कहता हूं ना, पुरुष कई ताकतें जो पुरुषों के पास है भी नहीं। पर अगर पुरुष अपने आप को कहते हैं कि हम युद्ध कला में कौशल हैं, हम अपने आप को शारीरिक रूप से प्रबल मानते हैं, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जब जब देश को जरूरत पड़ी तलवार उठाकर युद्ध का रुख बदला। और अगर मैं बात कहूं शासन की, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी। द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्र की राष्ट्रपिता हैं, और वैश्विक मंच पर भारत की महिलाओं ने भारत का डंका बजाया है, और नेतृत्व के मामले में महिलाओं ने बहुत बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में पाकिस्तान से युद्ध जीता है और अन्य और कई युद्ध जीते हैं। वो सारे उनके कड़े फैसलों को दर्शाता है। व्यापार की अगर मैं बात करूं, तो नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, एक नायका की नायका कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस कंपनी का टर्नओवर है 86,500 करोड़ रुपए। 86,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर नायका कंपनी करती है। ठीक उसी तरीके से बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 56-57 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। आज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे बढ़कर के काम कर रही हैं, और शून्य से शुरुआत करके अरबों डॉलर की कंपनियां महिलाओं ने खड़ा की है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं चाहे अंतरिक्ष में जाने की, तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और मिशन मंगल की, ये इसरो की जो महिला वैज्ञानिक हैं, ये इन्होंने रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की गहराई तक महिलाएं पहुंच चुकी हैं। आज अगर खेल जगत की मैं बात करूं, तो कई महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कई सारे मेडल जीते हैं। और ये सारी महिलाएं, चाहे वो इसरो की वैज्ञानिक रही हों, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाली रही हों, चाहे वो युद्ध लड़ने वाली रही हों, चाहे वो देश का नेतृत्व करने वाली रही हों, इन सब के परिवार के साथ साथ ये सब दो से दो, कोई दो बच्चों की माँ है, मैरी कॉम 3 बच्चों की माँ है। और परिवार को संभालते हुए इन्होंने देश और पूरी दुनिया में अपने भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा किया है। देश की सीमा की अगर मैं बात करूं, तो आज की महिलाएं फाइटर जेट उड़ाती है। भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में लड़ाकुओं की भूमिका में महिलाएं नजर आती है। बहादुरी और अनुशासन की मिसाल ये महिलाएं हैं। आज बंदूक थाम कर देश की सीमा की ये रक्षा कर रही हैं। अगर मैं बात करूं कला और संस्कृति की, तो लता मंगेशकर, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, और ये वैश्विक स्तर पर इन्होंने कई सारे जो संस्कृति और कला को सहेजने और आगे बढ़ाने में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
समाज को बदलने की ताकत। सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षक बनी, और सुधा मूर्ति जो इंफोसिस फाउंडेशन से समाज सेवाएं की, कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने का साहस इन्होंने लिया। समाज और शिक्षा और सुधार की अलख इन महिलाओं ने जगाई। आज सुबह प्रियंका मैडम ने ये तस्वीर अपने आज मॉर्निंग में गुरुकुल सेशन में ये तस्वीर वहां दिखाई थी कि महिलाओं में एक मल्टीटास्किंग अद्वितीय प्रबंधन क्षमता होती है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से बेहतर मल्टीटास्कर होती हैं। घर और कैरियर में बहुत आसानी से वो सही संतुलन कर पाती हैं। संकट के समय में शांत रह करके निर्णय लेने की क्षमता उनमें पुरुषों से कई गुना बेहतर होती है। भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत और अधिक संवेदनशील अगर कोई होता है तो वो महिलाएं होती है। और पुरुष अक्सर एक समय में एक ही काम कर पाते हैं, जबकि महिलाएं पूरा संसार संभालती हैं। तो देखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति बनेगा। दूसरों की धारणाओं को खुद पर हावी ना होने देना, और अपनी ताकत को पहचानना और अपना सम्मान करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद को मजबूत नहीं मानेंगे, दुनिया को आपकी ताकत नजर नहीं आएगी। इतिहास गवाह है, भविष्य आपका है। सपनों को पंख दें और अपनी ताकत को पहचानें, और हमेशा एक ही अफर्मेशन करें कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कभी भूल से भी ये सोचना भी मत कि मैं सक्सेसफुल हो नहीं सकती। ये सोचना भी मत। आपको लगता है कि मैं काम कर रही हूं, अन्य कोई काम करते हुए मैं आरसीएम में कैसे सफल हो सकती हूं, तो पार्ट टाइम में सक्सेसफुल होने के उदाहरण कई महिलाओं ने प्रस्तुत किए हैं। अभी भी मैं सुन रहा था तो एक दीदी हमारे बीच में आई थी जो जिन्होंने बताया कि वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, और पढ़ाई के साथ साथ यानी कि पार्ट टाइम में उन्होंने इसको बहुत सफलता से काम करना शुरू कर दिया। घर संभाल रही हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कभी जीवन में सोचना भी मत। बच्चों की पढ़ाई है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, ये कभी सोचना भी मत। आप याद रखना, सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचना है कि मैं कर लूंगी। ये नहीं सोचना है कि मैं ताकतवर हूं। ये याद रखना और अपने मस्तिष्क में आज छाप लेना कि मैं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर हूं, और मेरी कोई सीमाएं नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि मैं लिमिटलेस हूं। मैं जहां तक चाहूं वहां तक अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ। देखिए, रातों रात पूरी दुनिया नहीं बदलेगी, रातों रात पूरी दुनिया नहीं बदलेगी, पर कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना। अगर आपको ये अभी भी लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, और अगर आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानना फिर आपकी दुनिया कभी भी नहीं बदलेगी। इसलिए सबसे पहले खुद को खुद पर यकीन करना बहुत जरूरी होता है। आपका बिलीफ ही आपकी रियलिटी बनता है, आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनता है। और जब तक विश्वास नहीं होगा, हकीकत में 7 जन्म में भी नहीं होगा। इसलिए विश्वास की ताकत। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो चीज आज तक, विश्वास क्या होता है? जो चीज आज तक हुई नहीं, जिसको हमने अभी तक देखा नहीं, जिसको सोचने में भी डर लगे, और फिर भी विश्वास करके अगर हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, वो होता है असली विश्वास। और विश्वास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके जो बोनस के स्टेटमेंट आप देख करके खुश हुए होंगे, अभी विश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस बोनस के स्टेटमेंट में 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और ऐड होना बाकी है। लाख को 10 लाख बदलने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और 10 लाख को 1 करोड़ में बदलने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। आपको शायद, मैं कहता हूं, डर लगे या ऐसा लगे कि कभी नहीं हो पाएगा, यही मृत्यु है। ये सोचना ही मृत्यु समान है। ये विश्वास करना कि चाहे कुछ भी हो मैं कर लूंगी। यहां तक जो आप आए हैं, अपने दम पर आए हैं। यहां तक अगर आप पहुंचे हैं, आज रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे शानदार मुकाम पर आप जो पहुंचे हैं, तो अब आपने आधा सफर लगभग तय कर लिया, और जो काम आपने आधा तय कर लिया उसको पूर्ण रूप तक पहुंचाना,
है ना, कि अंतिम तक तो जाना ही है। अब ये आखिरी दम लगाना ही है, वहां तक जाने के लिए सबसे पहले ये डर मन से निकाल देना कि मैं महिला हूं इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, या खुद को कमजोर समझना, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कर तो रहे हो, बस सही से करना है, सही दिशा और सही तरीका। क्योंकि कहते हैं ना कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत जो है, लगभग आधा काम उसी वक्त तय हो जाता है। तो एक अच्छी शुरुआत करना, क्योंकि जो कर रहे हैं अगर हम उसको पहले ही दिन ठीक तरीके से कर लें। इंदिरा देवी के होने, चलिए वो वापस लेके आओ। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, और कुछ टेक्निकल के आंकड़े। अब आप स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिएगा इन फिगर्स को, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कुछ काल्पनिक डाटा नहीं है, मैं रियल डाटा लेकर के आया हूं, बस नाम नहीं मैंने इसमें शो किया है। ये एक टेक्निकल की स्मार्ट रिपोर्ट में लेकर के आया। मैंने 2023 में एक्टिवली इस अभियान के साथ काम करना शुरू किया। लगभग आपके 1 PM की शुरुआत भी 2023 में ही हुई। 2022 अगस्त में शायद शुरू हुआ था, या ऐसा कुछ था। तो आपका भी जन्म तभी से हुआ। और मैं केवल 2023 के से ही आंकड़ों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप और हम 2023 से शुरू हुए हैं। अब 2023 में एक टेक्निकल जिन्होंने कुल ज्वाइनिंग कराई थी 7,760। अब यहाँ बात आंकड़ों की है, तो आपको ध्यान ढंग से देना होगा और ढंग से समझना होगा। 7,760 ज्वाइनिंग जो 2023 में करवाई थी, यानी कि काम तो बहुत अच्छा किया। धांसू ज्वाइनिंग कराई, लगभग 8,000 ज्वाइनिंगें करा दी। पर आज अगर मैं 2026 में उस आंकड़े को देखता हूं, तो उसमें से 6,362 आईडीज ऐसी हैं जिन पर जीरो वॉल्यूम होता है। मतलब आपने जो 2023 में काम किया, उसमें से 80% काम जीरो हो गया। और कुल वर्किंग आईडी कितनी बची? केवल 1300, 1400 वर्किंग आईडी, है ना। 1398, 1398। कुल 1398 आईडीज अभी कुल काम कर रही हैं। और वो अगर काम कर रही हैं तो उनसे 2026 में कुल कितना वॉल्यूम आता है? वो आता है लगभग 12 लाख रुपए, 11,99,555। यानी कि अगर अब मैं बात करूं कि जो 1398 लोग खरीदारी कर भी रहे हैं, ज्वाइन तो हमने 8,000 लोग कराए थे, पर उसमें से कुल 1,400 लोग ही अभी खरीदी कर रहे हैं। और वो जो खरीदी कर रहे हैं उसका एवरेज अगर निकाला जाए, तो वो केवल 858 पीवी है। अब क्या हम जो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम हमने किया, कितनी शाबाशी की बात है कि यार हमने 7,760 ज्वाइनिंग कराई। पर अब क्या ये 7,760 ज्वाइनिंग में कुल 12 लाख पीवी हो, कुल 1,300 लोग काम कर रहे हो, या एवरेज पीवी एक व्यक्ति का कुल 858 हो, क्या ये ठीक है? अब मैं एक और दूसरे टेक्निकल की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जिन्होंने 2023 में 5,500 ज्वाइनिंग कराई। और 5,500 ज्वाइनिंग में से 2023 में जो इन्होंने कराई थी, वो 2026 में अगर देखता हूं, तो 4,436 आईडी जीरो हो गई। 5,500 बच्चे पैदा किए थे, जिसमें से 4,500 बच्चे आज जिंदा ही नहीं है। 5,500 बच्चे पैदा किए, 4,500 आज जिंदा नहीं, कुल 1,118 बच्चे जिंदा हैं, जिनसे कुल पीवी अगर होता है तो 11,84,422। यानी कि एवरेज अगर मैं निकालूं, तो 1,060 पीवी प्रति व्यक्ति ये आता है जो एक्टिव है। अब आप बताइए कि ये जो ज्वाइनिंग हो रही है हमारी, एक ज्वाइनिंग कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? एक ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपको कितना समय देना पड़ता है? कितना आपकी ऊर्जा खर्च होती है? कितना आपका पैसा खर्च होता है? क्या आपको लगता है कि ज्वाइनिंग ऐसे ही हो जाती है इजीली? कोई भी ज्वाइनिंग आपको इजीली दे देता है? यानी कि आपके 80% की भी मेहनत बेकार जा रही है, वेस्ट जा रही है। और अगर हम पहले दिन के काम को ठीक कर लें, मैं आपको आरसीएम में सिर्फ पहले दिन क्या करना है ये सिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा था बात बहुत छोटी है। और देखिए,
क्या आपको, मैं मानता हूं आप ठीक कर रहे हैं, आप भी मानते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा तो सुधार किया जा सकता है? देखिए, ये मानना कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो ही ठीक है, बस बाकी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। हाँ, ये मानना कि जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार तो संभव है, और अगर थोड़ा सा भी सुधार संभव है ना, तो मैं कहता हूं कि ये 80% आइडिया जो जीरो पे जा रही है, इसको हम घटा के अगर 70 पे ले आते हैं तो हमारा बिजनेस डबल हो जाता है। अगर हम इसे घटा के 60 पे ले आते हैं तो बिजनेस ट्रिपल हो जाता है। यानी कि 10% 20% का सुधार हमारे बिजनेस को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है। हमने मेहनत करी है 5,500 आदमियों पे, वो मेहनत अगर ठीक से कर ली होती, उनको ठीक से सिखा दिया होता, उनको ठीक से समझा दिया होता, तो शायद इतनी आईडीज जीरो भी नहीं होती और इनकी एवरेज परचेज भी बढ़ के आई होती। हमें पहले ही दिन क्या करना चाहिए वो आज आप अपनी डायरी में नोट भी कर लें और अच्छे से समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ें तो उसको पहले ही दिन गुरुकुल के बारे में आप जरूर बताएं कि आपको 1 घंटा, अगर आप इस अभियान से बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं और 1 घंटा अगर आप रोज इस अभियान को नहीं दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। और जहां कंपनी के डायरेक्टर स्वयं आ रहे हैं, स्वयं साक्षात स्वयं आकर के स्वयं पूरी जानकारी बारीकी से देते हैं, और एक सही और सटीक जानकारी मिलेगी। दूसरे किसी भी मंच पर हो सकता है कोई बात कही जाए, वो आधिकारिक तौर पर सही ना भी हो, पर गुरुकुल में कही गई बात, यानी कि वो डायरेक्ट कंपनी के फाउंडर के मुख के द्वारा कही गई बात, उनके अप्रूवल के द्वारा कही गई बात, यानी कि वो आधिकारिक बात है। तो गुरुकुल पहले ही दिन उनको, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप गुरुकुल का यूट्यूब चैनल उनको फर्स्ट डे सब्सक्राइब कराना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइमिंग आपका खर्च होने वाला है क्या अगर आप चैनल सब्सक्राइब कराएंगे तो? नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से आपको 1 PM का महत्व समझाना है कि आपको क्या करना है, ये गुरुकुल से सीखने को मिलेगा। कैसे करना है ये 1 PM में सीखने को मिलेगा। और पहले ही दिन 1 PM का चैनल सब्सक्राइब करा देना है, ये पहले ही दिन करने के काम है। हम कई बार किसी को ज्वाइन कराने के महीने, कई महीनों तक कहते रहते हैं। अच्छा, कई लोग 5 साल से 1 PM सुन भी रहे होंगे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होगा फिलहाल। ये हम अगर पहले ही दिन कर दें तो उनको राइट टाइम पे राइट नोटिफिकेशन मिलेगा और सही जानकारी उन तक पहुंचेगी। अच्छा, पहले ही दिन आरसीएम की हेल्थ ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड करानी, ये पहले दिन के काम है, ताकि उसको हर प्रोडक्ट की जानकारी, अगर वो उसके पास कोई व्यक्ति अप्रोच करता है, वो कहता है मुझे डायबिटीज है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी अपलाइन से पूछ के बताऊंगा, या आपका मुंह उसे नहीं देखना होगा। उसे क्या करना होगा, वो केवल आरसीएम की हेल्थ ऐप खोलेगा और देखेगा, तो वो सबको संपूर्ण और सटीक जानकारी दे सकता है। तो ये पहले ही दिन करना चाहिए, इससे आपकी बाद की ऊर्जा भी कम खर्च होगी। राइस का वीडियो उन्हें भेजें, सेहत के बारे में, क्योंकि हमारा ये वर्ष जो है ये स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसकी जानकारी उन्हें दें। और पहले ही दिन आरसीएम के सभी ऑफिशियल चैनल, जैसे आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल का इंस्टाग्राम चैनल, की सोल ओरिजिनल का इंस्टाग्राम चैनल, आरसीएम वर्ल्ड की सोल के यूट्यूब चैनल, ये पहले ही दिन सब्सक्राइब कराने होते हैं। और पहले ही दिन हमारे तमाम ब्रांड पार्टनर्स के चैनल उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करें और सब्सक्राइब करवाएं। और एक छोटी सी बुक जो सक्सेस का निरंतर ग्रोथ का रोड मैप, जिस बुक का नाम है गैसेस, वो बुक उन्हें आप जरूर पढ़ने के लिए दें। और उस बुक में से आप उन्हें 2-4 दिन बाद कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करें। अगर ये आपने पहले ही दिन ये काम कर लिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो 80% हमारी ज्वाइनिंग वेस्ट जा रही है, 80% आईडीज जो जीरो पर है, 80% लोग जो इनएक्टिव हैं, अगर उसमें 10% का भी सुधार हुआ तो आज आपके जो भी आंकड़े हैं वो डबल होने वाले हैं। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, केवल पहले दिन आपने ये छोटे छोटे काम कर लिए, तो वो सारे आंकड़े आपकी सेल को डबल में ट्रिपल में पहुंचाने वाले हैं। और सोचिए, मैं अगर कहता हूं कि पिछले महीने का चेक अगर 50,000 का था, तो वो 1 लाख का हो सकता था, 50,000 का नुकसान हुआ है।
क्योंकि हमने उन आईडीज को एक्टिव रखने पर पहले ही दिन ठीक से जानकारी नहीं दी, और पहले ही दिन अगर हम उन्हें ठीक से जानकारी दे देते तो शायद उनमें से कुछ लोग और जिंदा रहते और काम करते, उनका परचेज बढ़ता, प्रोडक्ट की सही जानकारी होने की वजह से उनके पीवी बढ़ते, और सही सटीक समय पर जानकारी होने की वजह से वो सही से काम कर पाते, सही टूल हाथ में होता तो वो ज्यादा लोगों तक ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते, और इस तरीके से ज्यादा लोग एक्टिव हो पाते। और ये कोई मजाक नहीं है, अगर आपने इसको सीरियसली कर लिया तो अगले साल आप देखेंगे कि इस 2026 में जो आप ज्वाइनिंगें कराएंगे, अगर 27 या 28 में उनका आंकड़ा देखूंगा तो ये संख्या बढ़कर के 50% तक अगर पहुंच गई ना, तो आपका काम 4 से 5 गुना होने वाला है। तो बस मेरी यही आपसे विनती है कि इन कामों को ठीक से समझें। और जैसा आज सुबह गुरुकुल सेशन में प्रियंका मैडम ने एक विशेष अनाउंसमेंट किया कि स्पेशल वुमेन्स एकेडमी का एक अनाउंसमेंट जो कि 15 और 16 अगस्त को होने वाला है, और जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ ना, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आ गई कि 2023 में जब सारी अपराजिता बहनें भीलवाड़ा आई थी, और अगस्त का ये महीना जो कि रक्षाबंधन के बिल्कुल आसपास का होता है, तो मेरी ये तस्वीर जहां मेरी सारी अपराजिता बहनों ने मेरी कलाई को उस दिन आ, ये वजन दिया था। मैंने भी एक वचन दिया था कि मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको जिताने के लिए और पुरुषों से बेहतर हैं ये प्रूव करने के लिए हर कदम पर आपका साथ दूंगा। तो ये वुमेन्स एकेडमी होने वाली है, और जिसमें प्रियंका मैडम की सोच ये दर्शाती है, कंपनी की सोच ये दर्शाती है कि हर नारी है सम्मान की अधिकारी। पुरुषों की भीड़ में नारियां कहीं खो न जाए और नारियों को आगे जाने का वो मौका मिले, इसके लिए एक स्पेशल वुमेन्स एकेडमी अनाउंस की गई है, जहां पर महिलाओं की ग्रोथ और उपलब्धियों के लिए समर्पित एक विशेष आयोजन होगा। पिछली बार आपने देखा होगा पुरुषों को न बैठने दिया गया, न स्टेज पर पहुंचने दिया गया, और सारा कंट्रोल सब कुछ महिलाओं के हाथ में था। और आरसीएम का होने वाला अब तक का सबसे सुंदर आयोजन अगर कोई था तो वो 15-16 अगस्त का वो आयोजन था, जो कि दोबारा रिपीट होने वाला है। वहां पर आप जो सेहत के सितारे होंगे उन सभी महिलाओं का सम्मान वहां पर किया जाएगा, और ये दिखाया जाएगा दुनिया को कि किस प्रकार से महिलाएं लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रही हैं। जो सेहत मित्र होंगे उनका सम्मान वहां पर किया जाएगा। की सोल के साथ जुड़ करके जो निर्जराएं हैं, जो आज इसको आगे बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही हैं, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। और जो उड़ान के रूप में विशेष ट्रेनिंग लेकर के और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन सभी का सम्मान वहां पर किया जाएगा। और जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना, तो अभी ये जून चल रहा है, लास्ट महीना है, लगातार ग्रोथ करने वाले सदस्यों का यहाँ पर विशेष सम्मान होगा। वाइटल में 100% की ग्रोथ होनी चाहिए, आप सभी को पता है। रॉयल्टी में 50% की ग्रोथ, और टेक्निकल में 25% की ग्रोथ। ये 100 50 25 का नारा। तो ये, और मैं आंकड़े अगर देखता हूं तो काफी सारी महिलाएं ऑलरेडी लगातार ग्रोथ करती जा रही हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी अचीवर्स आप में से वहां मौजूद होंगी। एकेडमी के कई सारे विशेष आकर्षण इस बार होने वाले हैं, पहले से भी कई गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है। हाँ, 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त का वो सम्मान जो फंक्शन होता है वो वहां पर आयोजित किया जाएगा। और एक स्पेशल चीज जो इस बार होने वाली है कि इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन वहां पर होने वाले हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों की टीमें बन करके आएगी और आपके मैचेस वहां पर होंगे। ये बड़ा ही खूबसूरत एक नई शुरुआत है, और मैं कहता हूं कि बड़ा ही रोमांचित हूं मैं इस दिन के लिए, जब मैं आप लोगों को खेल के मैदान पर भी अपना ताकत दिखाते हुए वहां पर देखूंगा। तो ये कई सारे स्पोर्ट्स के आयोजन वहां पर होंगे, और स्पोर्ट्स की दुनिया में जिन महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है उन महिलाओं के विशेष सेलिब्रिटी द्वारा आप लोगों को वहां पर विशेष पुरस्कार दिलवाए जाएंगे। और एक और शानदार आयोजन होने वाला है, राज्य स्तरीय कल्चरल लीग वहां पर होने वाली है, यानी कि स्टेट लेवल का कंपटीशन यहाँ पर, क्योंकि हर महिलाएं नृत्य में या अलग अलग अभिनय में अपनी अपनी प्रतिभाएं रखती है, हर स्टेट का कुछ अलग एक यूनिक यूएसपी होता है।
वहाँ का कल्चरल डांस होता है, तो उसको लेकर के आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं, अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और आपको पूरा देश देखने को बेताब होगा, तो आप अपनी एंट्रीज को वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने नाम दर्ज कराएं, अपनी टीम बनाएं और अपने स्टेट को जीत दिलाएं। यहाँ पर आपकी एंट्री जो होगी वो स्टेट के आधार पर होगी। तो और एक कल्चरल इवेंट जो वहां पर शाम को होने वाली है, उसका ड्रेस कोड होगा कि आप जिस भी स्टेट से आती हैं उस स्टेट की जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो भी वहाँ की सांस्कृतिक वेशभूषा है, वो आपको पहननी है। तो क्या कलरफुल माहौल होगा और क्या वहाँ के नज़ारे होंगे, बड़ा ही जबरदस्त ये होने वाला है। बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक महिलाओं को इस विशेष मंच से जोड़ना है और इस आयोजन को और प्रभावशाली बनाना है। यानी कि नई महिलाएं जो अभी इस अभियान से जुड़े तो हैं पर उतने सक्रिय नहीं हैं, उन सभी नई महिलाओं को आप जरूर यहाँ तक लेकर के आएं। और यहाँ आने के बाद अगर वो अपनी ताकत को 10 गुना ना बढ़ा लें और आपका काम 10 गुना ना बढ़ा दें, तो इस बात का मैं बिल्कुल दावा करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को लेकर के आएं। और दूसरी बात, इस 2026 में अभी 6 माह बाकी हैं, आधा साल गुजरा है, और मैं चाहता हूं कि अगले 6 माह के लिए आज एक लक्ष्य बनाएं और एक एकांत जगह पर बैठ करके शांत मन से अपना एक टारगेट बनाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं कहाँ जाना है, अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, ये मुझे क्या जानकारी। जहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए, अगर हमने कोई मतलब भगवान भरोसे तो नहीं जीना है ना। तो एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को कागज पर लिखिए और उस लक्ष्य के लिए एक लिखित योजना बनाइए कि अब इस लक्ष्य को मुझे कैसे हासिल करना है। तो लक्ष्य को कागज पर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लक्ष्य कागज पर नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा है और सिर्फ उम्मीद है। लिखित लक्ष्य ही आपकी ठोस कार्य योजना होगी। तो याद रखना, लिखना है। और फोन पर टाइप करने से नहीं, कीबोर्ड से नहीं, स्क्रीनशॉट लेने से नहीं कुछ भी होने वाला है। ध्यान रखना, हाथ से, पेन से, पेपर पर लिखने से चीजें दिमाग में 3 गुना ज्यादा देरी तक छप जाती है। और देखो, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि एक लाइन अगर कोई गलत होती थी ना, तो हमारे मास्टर जी कहते थे कि इसको 10 बार बैठ के लिखो या 10 पेज लिखो। हम वो लिखते थे ना, फिर जिंदगी में कोई सी भी लाइन गलत लिख दे, पर उस लाइन को तो कभी गलत नहीं लिखते थे, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती थी। तो उसी प्रकार से अपने लक्ष्य को आज लिख लें और लक्ष्य बनाएं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पर पहुंचने का लक्ष्य आज आप यहाँ से लेकर के जाएं। और अगर आप समझिए गोल्ड के मुकाम पर हैं, तो अगले 6 माह में टेक्निकल जाना बहुत आसान है। 100, 50, 25 की ग्रोथ का आंकड़ा देखूं तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पर मैं अगर उससे कम की भी बात करूँ ना, तो भी कम से कम टेक्निकल का लक्ष्य आज आप यहाँ से जरूर लेकर के जाएं। और सोचना नहीं है, लिखना है। क्योंकि सोचना धुएं के समान है। अगर आप अपनी सक्सेस की एक बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं, तो वो इमारत धुएं से नहीं बनेगी। आप धुएं से घर नहीं बना सकते। इसलिए जब तक लक्ष्य सिर्फ दिमाग में है, वो वास्तविक नहीं है, वो धुएं के समान है। और लिखना एक ईंट के समान है, और एक एक ईंट जोड़ करके इमारत बनती है। तो अपने लक्ष्य लिखें और रोजाना लिखें। मेरे पास मेरी एक डायरी है, शायद आपको स्क्रीन पर इसका कोई पेज नजर आ जाए। तो मैं एक ही लक्ष्य को बार बार लगातार रोजाना सुबह शाम आप देखेंगे, तो ये इतनी मोटी डायरी मैंने अपने केवल एक ही लक्ष्य को रोजाना 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 लिख लिख करके, और मैं अपने जीवन में टारगेट्स को हासिल कर लेता हूँ। यकीन मानना, आप भी लक्ष्य लिखेंगे तो आपको हासिल हो जाएगा। और एक गाना जो मैं चाहता हूँ, पहले भी मैंने आपको सुनाया था, पर एक आंख बंद करके दिल से इसके शब्दों को महसूस करें और इसको सुने आप।
तो बस इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करना, अपने आप को ताकतवर नहीं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर समझना, अपने लिमिट्स को ब्रेक करना, अपने को किसी भी बंधन में नहीं बांधना। और दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है। आरसीएम के इस क्षेत्र में अब आपकी बारी है, आपको अपने आप को प्रूव करना है और बड़े से बड़े मकाम को हासिल करना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।